दोस्तों, कल मैंने आपको निर्देशन एवं परामर्श के सिलेबस के बारे में बताया था। आज यूनिट 1 हम स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 का पहला चैप्टर है निर्देशन। निर्देशन के अंदर हमें पढ़ना है निर्देशन, अवधारणा, अर्थ, स्वरूप, क्षेत्र एवं कार्य। तो हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। मानव एक विवेकशील प्राणी है। इस विवेकशीलता के कारण वह अन्य प्राणियों से भिन्न है। मानव सभी प्राणियों से भिन्न है क्योंकि वो विवेकशील है। मानव अपने बुद्धिबल के आधार पर अपने व्यक्तिगत तथा सामाजिक पक्षों के विकास के प्रति सचेत रहता है। अपनी बुद्धि के कारण वो सचेत रहता है हर चीज़ से, सामाजिक पक्षों और व्यक्तिगत पक्षों में, तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह अपने पर्यावरण के लिए सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील रहा है। हमेशा वह प्रयत्नशील करता रहता है। वह अपनी सीमाओं से अवगत होते हुए पर्यावरण के साथ समन्वय स्थापित करके आज वह अन्य प्राणियों को पीछे छोड़ते हुए स्वयं प्रकृति की विलक्षण प्राणी बन गया है। इस प्रयास में उनको अनेक कठिनाइयों एवं समस्याओं से जूझना पड़ा है। इन कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए वह बुजुर्गों के परामर्श पर निर्भर रहा है। इससे स्पष्ट है कि निर्देशन की यह प्रवृत्ति आदि काल से अव्यवस्थित तथा अनौपचारिक रूप से चलती रहती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो बाल्यावस्था में मानव के समस्त क्रियाओं वयस्क प्राणी की सहायता से संपन्न होती है, किंतु बाल्यावस्था पार करते ही वह अनेक प्रश्नों, जिज्ञासाओं तथा समस्याओं में उलझ जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण सभी को इन जिज्ञासाओं और समस्याओं की अनुभूति एक समान नहीं होती है। कुछ का समाधान ढूंढने में व्यक्ति स्वयं सक्षम होता है, किंतु कुछ जटिल एवं गंभीर समस्याओं के समाधान के लिए वह अनौपचारिक तथा औपचारिक साधनों पर निर्भर रहता है। आज के जटिल जीवन में जटिल समस्याओं के समाधान में सहायता देना एक साधारण व्यक्ति के लिए दुष्कर्म कार्य है। अतः आज के औपचारिक निर्देशन की आवश्यकता पहले की अपेक्षा अधिक अनुभव की जाने लगी है। आज भौतिकवादी काल में औद्योगिक क्रांति तथा संयुक्त परिवार के विघटन के कारण मानव अधिक तनावयुक्त जीवन व्यतीत कर रहा है। उसको जीवन के प्रत्येक स्तर पर अनुभवी व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता अनुभव होती है। यहाँ तक हो गया। अनुभवी व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली सहायता ही निर्देशन कहलाती है। मतलब हमें इतने पूरे चैप्टर में जितना हमने पढ़ा, इसमें यह दिखाया गया कि कोई भी कार्य करने के लिए हमें अनुभवी व्यक्तियों से अनुभव लेने की आवश्यकता होती है। वो जो निर्देश देते हैं उसके तहत हम अगर कार्य करते हैं तो हमारा जीवन अच्छे से सुचारू रूप से चलता है और जो भी कार्य हम करते हैं वो अच्छे से करते हैं। निर्देशन अतीत काल में चली आ रही प्रक्रिया है। निर्देशन जो है बहुत समय पहले से ही चली आ रही प्रक्रिया है। समय के साथ इसका स्वरूप बदलता रहता है। निर्देशन का अर्थ है दिशा दिखाना, अर्थात निर्देश देना। मतलब जो निर्देशन होता है वो हमें किसी व्यक्ति को दिशा दिखाने का कार्य करती है या निर्देश देती है, किंतु यहाँ निर्देश आदेश से भिन्न है। यह कोई आदेश नहीं है। आदेश में अधिकार होता है और निर्देशन सलाह। अगर हम निर्देशन को आदेश कहते हैं तो उसको अधिकार का नाम दिया जाएगा। ये अधिकार नहीं होता है, निर्देशन एक तरह का सलाह है। अतः निर्देशन से आशय किसी बालक या व्यक्ति को दी जाने वाली सलाह या सहायता से है। यह सहायता नैतिक, आध्यात्मिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र में बड़ों के द्वारा छोटों को दी जाती है। भारत में निर्देशन की परंपरा अति प्राचीन है। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा प्राचीन मानी जाती है। यहाँ ब्राह्मण, पुरोहित, ऋषि, गुरुजन आदि समाज के सदस्यों तथा छात्रों को निर्देशन सहायता उपलब्ध करवाते हैं। अतः यहाँ निर्देशन के स्वरूप को समझना आवश्यक है। इसके बाद है हमारा निर्देशन की अवधारणा।
नेक्स्ट क्लास में निर्देशन की अवधारणा आपको बताऊंगी।